हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें यहाँ से क्या लग रहा है कि एक संख्या छोटी है, एक बड़ी संख्या है, तो हम मान लेंगे बड़ी संख्या को तो x मान लेते हैं। हमेशा जो बड़ी संख्या है उसको पहले मानेंगे और छोटी संख्या को y मानेंगे। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर, इसका यानी इसका वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब यही होता है ना, x का स्क्वायर वर्ग y का स्क्वायर। इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका अंतर क्या है, 180 है। जो मैं पेंसिल से काम कर रही हूँ वो आपको नोट नहीं करना, ठीक है, ये समझाने के लिए। अब क्या होगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर यानी इन दोनों को वर्गों का अंतर का मतलब है माइनस। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो तो बाकी चीज़ें तो सोल्व ही करनी होती हैं। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट जो बनानी होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए हम लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। दूसरी बात हमें बोलिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसको हमने एक बार लिख लिया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या y है। y का वर्ग ऐसे हो जाएगा बराबर में बड़ी संख्या है x का 8 गुना। ठीक है, 8 गुना बड़ी संख्या का जो है x। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई। इन दोनों को 1 और 2 हमने नाम दे दिया। ये दोनों जो समीकरण बनी है। अब वाई स्क्वायर का मान यहाँ से 8x आ रहा है और यहाँ हम अगर वाई स्क्वायर का मान भर दें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी जो द्विघात समीकरण होगी। तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, ये 1 है ना, तो वाई स्क्वायर का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 180। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 180। अब इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि इसके गुणनखंड करने की 2 तरीके होते हैं। तो ये गुणनखंड करने का, अब हमें ये इसको इधर लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर में 0 हो गया। तो ये बन गई है द्विघात समीकरण। इसके गुणनखंड में हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 है। तो हमारा जो हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी हैं जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो घटा का 8 आए और गुना करें तो माइनस का 180 आए। तो अगर आपके दिमाग में आ जाता है कि 18 और 10 घटा का 18 है और जमा का 10 है। ठीक है, इनको अगर हम जोड़ते हैं -18 जमा 10 तो -8 आएगा और इनकी अगर गुना कर रहे हैं तो आ रहा है -180। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, वरना तो हमने किस हिसाब से कर लेना है इसको, इसके साथ तुलना करने पर, जैसे हम और क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। इससे तो हर एक का निकलेगा ही निकलेगा आंसर। ठीक है, अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज़ आ जाती है कि इसके गुणनखंड इस तरह से बन सकते हैं तो ऐसे भी बना सकते हो जो हमने बनाया -18x प्लस 10x माइनस 180। ये तो पहला फर्स्ट मेथड है इसको सोल्व करने का। यहाँ से फर्स्ट मेथड आपने एक ही मेथड से करना है जो से आपको ईजी लगे। ये थोड़ा शॉर्ट होता है लेकिन इसमें हमें ये गुणनखंड बनाने आने चाहिए। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आने पर ये बन जाएगा x माइनस 18 प्लस में 10, इसमें 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आने पे x माइनस 18, दोनों में से x माइनस 18 कॉमन आके अंदर आ जाएगा x प्लस 10 बराबर में 0। ठीक है, दोनों में x माइनस 18 कॉमन आ गया था। इन दोनों को 0 के अलग अलग इक्वल रख लिया। x आ गया 18 और x आ गया -10। तो आगे कंप्लीट क्वेश्चन कर ही रहे हैं हम। इस तरह से अगर हम ये दूसरा मेथड ले रहे हैं, सेकंड मेथड, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें इसके साथ कंपेयर करने पे a1 b माइनस 8 और c माइनस 180 आ गया है। अब ये x की वैल्यू जो है हम द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। द्विघाती सूत्र लिख के -b माइनस 8 वैल्यू पुट कर दी, प्लस -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की -180 बटे 2 1, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस -8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा ना। माइनस प्लस 180 को 4 से गुना कर लो,
तो कितना आ गया 720। ठीक है, 720 में 64 जोड़ लो, 784/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लंबा पड़ जाता है कि 784 के हमें क्या बनाने पड़ते हैं, ऐसे गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। ऐसे भाज्य गुणनखंड बना लो। पहले ये 2 पे गया, इस तरह से ये 7 × 7 पे ऐसे जाता रहा। तो जैसे इसके 2 जोड़े बने, यहाँ से क्या बन गया है 2, इधर से बन गया है 2 और इधर से बन गया 7। तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। तो हम क्या करेंगे, ये क्या 28 × 28 बन गया ना इसका मतलब, तो ये आ जाएगा 28। अगर हम 784 का इस तरह से बनाते हैं और 2 जोड़े बना के इसकी गुना करते हैं तो वो इसका वर्गमूल आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह 28 रख देंगे, बटे में 2। 8 + 28 बटे में 2 करेंगे एक बार 8 - 28/2। 8 + 28 कितना हो गया 36। 8 में 28 को जोड़ लिया तो 36/2, और 8 में से 28 घटाया -20/2। तो 2 एकम 2, 2 को 36 से भाग करेंगे। आप ऐसे भी भाग करके देख सकते हो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 18। और ये तो साफ ही पता चल रहा है 2 का आधा -10 होता है। ठीक है, अब जो भी है बड़ी संख्या बड़ी संख्या जो है x आनी थी तो 18 आ गई। ठीक है, अब छोटी संख्या क्या आएगी, छोटी संख्या का जो वर्ग था वो बड़ी संख्या का 8 गुना था। ठीक है ना, यहाँ पे इसे वैल्यू पुट कर ली है y² = 8x से। y² = 8x हमने यहाँ पुट किया, y² = 8x। x क्या आ गया 18। 8 × 18 144। 144 देखना है किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर जो हैं 25 तक याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि 144 12 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे भी दिक्कत आती है कि 144 12 का स्क्वायर कैसे है, तो 144 के ऐसे गुणनखंड बना लो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पे ये 36 पे जाएगा, 2 पे जाएगा ये 18 पे, 2 में 36, 3 तिये 9, 3 एकम 3। मतलब इसका सॉल्यूशन तो है लेकिन 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ऐसे 144 का क्या बनेगा 12 का स्क्वायर बनेगा और y 12 आ जाएगा, यानी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, छोटी संख्या 12। तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि x के जो 2 मान आए थे उसमें से -10 हम ले नहीं सकते, तो ये आपका जो है मान आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।